एक शानदार आइडिया होना तो बस कह सकते हैं कि ये पहली सीढ़ी है, लेकिन उस आइडिया को एक कामयाब बिजनेस में बदलना वो एक बिल्कुल अलग खेल है। और इस खेल को जीतने के लिए ना दो बहुत ही मजबूत पिलर्स की जरूरत होती है। तो आज हम इन्हीं दो स्तंभों की गहराई में उतरने वाले हैं। तो सोचिए, दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है, ऐसा आइडिया जो शायद दुनिया बदल दे। क्या बात है। पर अब आगे क्या? मतलब उसे सिर्फ ख्यालों से निकालकर असलियत में कैसे लाया जाए? यही वो सवाल है जहां से असली सफर की शुरुआत होती है। और इसका जवाब सिर्फ आइडिया में नहीं, जवाब छिपा है उस आइडिया को बनाने वाले में और उसकी प्लानिंग में। इसे ऐसे समझिए, कामयाबी एक गाड़ी की तरह है जिसके दो पहिए हैं। पहला पहिया है उद्यमी, यानी वो इंसान जिसमें जुनून है, हुनर है, वो जज्बा है। और दूसरा पहिया है योजना, यानी वो नक्शा, वो रोड मैप जो बताता है कि जाना कहाँ और कैसे है। अब जाहिर है, एक भी पहिया कमजोर हुआ ना तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो चलिए सबसे पहले उस ड्राइवर की बात करते हैं जो इस गाड़ी को चलाने वाला है। पहले पिलर पर फोकस करते हैं। एक उद्यमी के वो कौन से गुण हैं, वो कौन सी मानसिकता है जो उसे सफल बनाती है। हर सफल कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, अवसर को पहचानने की कला से। ये वो नज़र है जो भीड़ में भी मौके को देख लेती है, जहां बाकियों को सिर्फ एक प्रॉब्लम दिखती है। एक सच्चे उद्यमी को वहीं एक बिजनेस मॉडल नजर आता है। एक बहुत आम धारणा है कि उद्यमी आंख बंद करके रिस्क लेते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में सफल उद्यमी जोखिम से भागते नहीं हैं, बल्कि उसे बहुत समझदारी से मैनेज करते हैं। वो पहले से ही आने वाली चुनौतियों का अंदाजा लगाते हैं और उनसे निपटने का प्लान तैयार रखते हैं। ये जुआ नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जहां अक्सर कई लोग मात खा जाते हैं, पैसा। देखिए, फाइनेंस की समझ होना कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है, बिल्कुल अनिवार्य है। बिजनेस आइडिया कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर कैश फ्लो मैनेजमेंट और बजटिंग सही नहीं है तो वो टिक नहीं पाएगा। तो भाई, नंबरों से दोस्ती करना तो बहुत जरूरी है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। लगातार कुछ नया सोचना, एक अच्छी टीम बनाना और उसे लीड करना, अपने प्रोडक्ट को बेचना, मुश्किलों से लड़कर बार बार खड़े होना, ये सारे गुण मिलकर एक उद्यमी का पूरा टूलकिट तैयार करते हैं। चलिए अब गाड़ी के दूसरे पहिए पर आते हैं, यानी वो रोड मैप जो हमें मंजिल तक ले जाएगा। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपके विचार का एक्सरे है, एक स्ट्रेटेजिक हथियार जिसे हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। जो सोर्स मटेरियल है वो इस बात को बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। ये रिपोर्ट सिर्फ कागजों का बंडल नहीं, ये आपका बिजनेस प्लान भी है और इस बात का सबूत भी कि आपका आइडिया असल में काम कर भी सकता है या नहीं। मतलब एक तीर से दो निशाने। तो असल में ये रिपोर्ट करती क्या है? समझिए, इसके 4 सुपर पावर हैं। पहला, ये आपके आइडिया को हकीकत की कसौटी पर परखती है। दूसरा, ये इन्वेस्टर्स को पैसा लगाने के लिए मनाती है। तीसरा, ये आने वाले तूफानों के लिए पहले से तैयार करती है। और चौथा, जब काम शुरू होता है ना, तो ये जीपीएस की तरह आपका मार्गदर्शन करती है। अब ये रिपोर्ट शब्द सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कोई बहुत जटिल दस्तावेज नहीं, बल्कि एक बहुत ही लॉजिकल कहानी है। आइए जरा जल्दी से देखते हैं कि इस कहानी के चैप्टर्स क्या-क्या हैं। अच्छा, ये स्लाइड तो अपने आप में ही पूरी कहानी बता रही है। जरा देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा पूरा 40% सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस का है। मतलब साफ है, जो पैसा लगा रहा है ना, उसकी नज़र सबसे पहले नंबरों पर जाती है। आइडिया कितना भी रेवोल्यूशनरी क्यों ना हो, अगर हिसाब किताब मतलब गणित सही नहीं बैठा तो बात नहीं बनेगी। तो रिपोर्ट में ये मुख्य हिस्से होते हैं। एक छोटा सा ट्रेलर जिसे एग्जीक्यूटिव समरी कहते हैं, फिर आपकी और आपकी टीम की कहानी, बाजार का पूरा पोस्टमार्टम और फिर असल में काम कैसे होगा उसका पूरा खाका। हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक चेन की तरह। और जैसा हमने चार्ट में देखा, ये जो फाइनेंस वाला हिस्सा है ना, ये इस रिपोर्ट का दिल है, उसकी धड़कन। ये आपके पूरे बिजनेस की आर्थिक नींव है। यहीं पता चलता है कि कितना पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा और रोज के खर्चे कैसे चलेंगे। इस फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के अंदर ये जरूरी विश्लेषण होते हैं। पहला तो ये कि अगले 3 से 5 साल में कंपनी की आर्थिक सेहत कैसी दिखेगी। दूसरा, वो जादुई आंकड़ा क्या है जहां ना फायदा होगा ना नुकसान, यानी ब्रेक इवन। और तीसरा, लगाए गए हर रुपए पर कितना फायदा वापस मिलेगा। ये सब मिलकर आपके बिजनेस की एक साफ तस्वीर पेश करते हैं। तो एक बेहतरीन रिपोर्ट कैसे बनाएं? नियम सीधे हैं। हवा में बातें नहीं करनी है, डेटा के साथ आना है। बड़े बड़े सपने नहीं दिखाने, यथार्थवादी आंकड़े पेश करने हैं। और सबसे जरूरी, किसी और की रिपोर्ट कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करनी। आपकी रिपोर्ट
आपके बिजनेस की तरह ही यूनिक होनी चाहिए। तो हमने दोनों स्तंभों को समझ लिया है, एक मजबूत उद्यमी और एक ठोस योजना। अब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं कि सफलता की पूरी तस्वीर आखिर बनती कैसे है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? निचोड़ यही है कि एक बेहतरीन ड्राइवर को भी जीतने के लिए एक अच्छी कार चाहिए और एक बेहतरीन कार को भी चलाने के लिए एक अच्छा ड्राइवर चाहिए। उद्यमी और उसकी योजना दोनों का मजबूत होना जरूरी है। सच्ची कामयाबी इसी बैलेंस से, इसी संगम से मिलती है। तो अब सवाल यही है, आइडिया तो तैयार है, पर क्या उसे हकीकत में बदलने वाला रोडमैप भी उतना ही मजबूत और तैयार है? इस सवाल का जवाब ही किसी के भी सफर की दिशा तय करेगा।